नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 27 है। इसके पहले 26 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फ्रैंको कैडवियन क्षेत्र किसे कहते हैं? 4 विकल्प दिया गया। जो सही विकल्प है ऑप्शन ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है उसे फ्रैंको कैडवियन क्षेत्र कहा जाता है। और इस फ्रैंको कैडवियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं इन विकल्पों में सरगुजा में प्राप्त हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और यहीं से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल जो हैं, रामगढ़ है, सीता बुंगरा है, लक्ष्मण बुंगरा गुफा है, किष्किंधा पर्वत है, सीता कुंड है, हाथी खो है, ये सब यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र जो हैं वो उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की कला से। सिलेंडर सील का जो संबंध है वो मेसोपोटामिया की कला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो प्रथम कांस्य प्रतिमा जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वो नृत्यांगना की है। इसकी लंबाई जो है वो 11.5 सेंटीमीटर है और कांसे से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी बनाई गई है उसकी तकनीक है ढोकरा तकनीक, कास्टिंग। तो ढोकरा कास्टिंग क्या होता है इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। यह प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया में मोम निकालकर निर्माण करने की विधि अपनाई जाती है। यही ढोकरा कास्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिगरिया में कुल स्त्रियों की संख्या के चित्र कितने अंकित हैं? तो सिगरिया गुफा जो कि श्रीलंका में है और इस स्थान को सिंह गुफा के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर कुल 21 नारियों की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एनिमिस्टिक, ये मत सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बादामी गुफा से। शिव विवाह से संबंधित दृश्य जो है वो बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनन स्थित है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एथेंस में। क्वेश्चन नंबर 11, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो इतिहास में सिकंदर के समय की कला को हेलेनिस्टिक कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्दासन गाल अर्थात डाइन गाल का संबंध किस कला से है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, हेलेनिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा से प्राप्त हुई है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पिंडाल गुफा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने? तो काली आकृति वाली शैली के चित्र जो बने हैं वो यूनान से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृतियाँ कौन सी है? तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृतियाँ भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स मानी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर है? तो घायल सुअर का गुफा चित्र जो है वो मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो 4 विकल्प दिया गया। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भित्ति चित्रकार। गियोटो जो है वो भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है
इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी इंद्र, अग्नि तथा इंद्र। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में इंद्र तथा अग्नि तथा इंद्र चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 19, एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी है? तो एलोरा से प्रसिद्ध गुफा जो कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्र हैं वो प्रेरणा दी हैं किसको? ऑप्शन बी दक्कन शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फ्रेस्को सेस्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो फ्रेस्को सेस्को तकनीक जो है अजंता चित्रण शैली से संबंधित है और अजंता चित्रण शैली यूरोप के फ्रेस्को सेस्को तकनीक से संबंधित है, क्योंकि फ्रेस्को सेस्को तकनीक की तरह अजंता चित्रण शैली में भी गुफा के भीतर दीवारों पर पतला लेप करके समतल बनाया जाता था और फिर सूखने के बाद उस पर चित्र बनाया जाता था। यही फ्रेस्को सेस्को तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? तो जोगीमारा गुफा की जो लंबाई है वो 10 फीट है। ऑप्शन ए, जोगीमारा बहुत ही सकरी और छोटी गुफा है और इसमें प्रागैतिहासिक चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई और ऊंचाई 6 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर मिलाकर इसको बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 6। अजंता की गुफा की संख्या जो है पूर्ण रूप से चित्रित वो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी गुफा संख्या 17 में। अप्सरा का जो चित्र है वो गुफा संख्या 17 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ई.वी. हैवेल। कला समीक्षक थे ई.वी. हैवेल, उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्रण की विराट सौंदर्य की सराहना की है। क्वेश्चन नंबर 26, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध नामक चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वनस्थली पर। वनस्थली कहाँ पर है कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जियोत्तो। क्वेश्चन नंबर 29, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सेंट डेनिस गिरजा से। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म सेंट डेनिस गिरजा से हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, पाल पोथी चित्र बनाए गए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी तालपत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आधुनिक काल से, सॉरी ये ऑप्शन सी सही होगा, पूर्व मध्यकाल प्रकृति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1060। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जैन शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जैन चित्रकारी के लिए। मांडू जो है वो जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, उस शाखा का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कोटा शैली को। राजा उम्मेद सिंह ने कोटा शैली को मौलिकता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन असंबद्ध है। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कोटा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। तो ढूंढार शैली के नाम से जयपुर शैली को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 16वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 40, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत से संबंधित चित्र को क्या कहते हैं। तो संगीत से संबंधित चित्र को रागमाला कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, राग दीपक चित्र किस शैली का है। तो राग दीपक जो चित्र है वो बूदी शैली का है। क्वेश्चन नंबर 43, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो स्थिर चित्र प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन असंबद्ध है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बेहजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अकबर और जहांगीर काल में किन शैली पर विशेष प्रभाव पड़ा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी शाबीह पर। अकबर और जहांगीर काल में सबसे ज़्यादा शाबीह चित्र पर विशेष प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अकबर ने। अकबर ने अपने दरबार के महान संगीतक तानसेन की प्रारंभिक शिक्षक हरिदास से भेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 48, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रब्जनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ। तो मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में हुआ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। तो शाहजहां के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 51, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ। तो पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण माना जाता है वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हुए हैं। तो सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र पहाड़ी शैली में बने हुए हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 14। क्वेश्चन नंबर 54, बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। बसौली शैली को चित्रित करने का श्रेय चित्रकार जो है वो है मानकू। मानकू का नाम है नहीं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कंपनी शैली। क्वेश्चन नंबर 56, कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी एस.जी. श्रीखंडे। ये जो है वास्तु चित्रकला से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था।
तो अविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जोरासांको में हुआ था, पश्चिम बंगाल, जोरासांको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? तो हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम जो था वो था टेम्परा विधि। क्वेश्चन नंबर 59, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन खाली स्थान के चित्र देखने के बाद आए। तो इसका जो सही विकल्प होगा अजंता भित्ति चित्र को देखने के बाद इनके चित्रों में मुख्य परिवर्तन आया। क्वेश्चन नंबर 60, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राम किंकर बैज। टैगोर का व्यक्ति चित्र जो बनाए वो राम किंकर बैज ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न कथन किसका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो यह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पहचान नहीं है वो मूर्तिकार के रूप में नहीं है। चित्रकार भी थे, कवि भी थे और कहानीकार भी थे, लेकिन मूर्तिकार रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा अगर आपने इसको पढ़ा है कि शांति निकेतन में कला विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। क्वेश्चन नंबर 64, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? तो यामिनी राय की जो पेंटिंग बनी वो टेम्परा माध्यम में बनी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 66, फ्रेस्को बूनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिवेल सेंट किसने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी ने। विनोद बिहारी मुखर्जी ने मध्यकालीन संतों के जीवन लाइफ ऑफ मेडिवेल सेंट को फ्रेस्को बूनो पद्धति में चित्रण किया। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। तो बंगाल शैली के जो चित्रकार नहीं है वो ईश्वरी प्रसाद नहीं है। और ईश्वरी प्रसाद किस शैली के हैं? पटना अर्थात कंपनी शैली के हैं। पटना या कंपनी शैली के चित्रकार हैं कौन? ईश्वरी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 68, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलकृत की गई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 70, अमित हलदार जाने जाते हैं। तो अमित हलदार जो है आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नारायण श्रीधर बेंद्रे। इन तीनों विकल्पों से भिन्न है क्योंकि इन विकल्प में अन्य चित्रकार बंगाल स्कूल से संबंधित हैं, जबकि बेंद्रे जो हैं वो बड़ौदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन चित्रकार है मूर्तिकार नहीं? तो चित्रकार है लेकिन मूर्तिकार नहीं है, वो है ऑप्शन सी बेंद्रे। जय राम पटेल चित्रकार मूर्तिकार हैं, राम किंकर बैज चित्रकार मूर्तिकार हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी ये भी चित्रकार मूर्तिकार हैं, लेकिन बेंद्रे मूर्तिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियां किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पेरिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल के चित्र में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी विषाद।
अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी M.F. हुसैन। क्वेश्चन नंबर 76, बैजेंटाइन कला का समय क्या है? बैजेंटाइन कला का जो समय है 4वीं से 15वीं शताब्दी। बैजेंटाइन कला का नाम बैजेंटाइन नामक नगर के आधार पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, प्रथम चरण की बैजेंटाइन कला यहाँ पाई गई है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटिनोपल। क्वेश्चन नंबर 79, बैजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी धार्मिक। बैजेंटाइन कला जो है उसकी विषय वस्तु थी धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, माइकल एंजेलो किसके समय में पैदा हुए? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पुनर्जागरण। माइकल एंजेलो पुनर्जागरण या चरम पुनरुत्थानवादी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सिस्टीन गिरजा का। माइकल एंजेलो सिस्टीन गिरजा वेटिकन सिटी के छत पर चित्रकारी की थी माइकल एंजेलो ने। क्वेश्चन नंबर 82, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो मोसेस किस माध्यम में बना? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी संगमरमर के माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 83, लियोनार्डो का जन्म हुआ था। तो लियोनार्डो दा विंसी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। 15 अप्रैल 1492 ईस्वी में हुआ था लियोनार्डो दा विंसी का। डेट क्या था? 15 अप्रैल। कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। और इनकी मृत्यु भी जान लीजिए, मृत्यु जो हुई थी वो 1519 में हुई थी फ्रांस में। 1519 फ्रांस में हुई थी मृत्यु और जन्म हुआ था इटली में। कब? 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, सरलता परम कृत्रिमता है यह प्रसिद्ध उद्धरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण काल ने दी। तो किसने दी? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंसी ने। सरलता परम कृत्रिमता है। क्वेश्चन नंबर 85, लियोनार्डो दा विंसी के कौन गुरु थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वेरासियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल का शिखर काल क्या था? तो पुनर्जागरण का जो शिखर काल था वो था 1500 से लेकर 1527 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 87, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मैसेचियो। मैसेचियो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसके प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का अगुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृत है? द बर्थ ऑफ वीनस जो है वो है ऑप्शन ए बेतिचिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी के शुरुआत होने तक जारी रहा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ज्ञान का युग। क्वेश्चन नंबर 90, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी डेविड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी थियोडोर जोरिकाल्ट। क्वेश्चन नंबर 92, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी टुलू लॉट्रेक। क्वेश्चन नंबर 93,
वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मोने के द्वारा। वाटर लिली नामक तैल चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई है जिसे प्रभाववादी चित्रकार मोने ने चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 94, द वाथ चित्र किसने चित्रित किया? तो द वाथ चित्र जो चित्रित किया वो मैरी कैसट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तैल माध्यम में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 95, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए प्रभाववाद से। क्वेश्चन नंबर 96, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? तो प्रभाववादी चित्रों का जो मूल उद्देश्य है वो है विषय पर क्षणिक दृष्टि का प्रभाव का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 97, सिंगर्स एट द वार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए देगा का। क्वेश्चन नंबर 98, द मॉर्निंग वॉक का चित्रकार कौन था? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी डेगा। द मॉर्निंग वॉक को चित्र किया था डेगा ने। कब किया था? 1883 ईस्वी में इसको बनाया था। बहुत प्रसिद्ध चित्र था और पेंटिंग पेस्टल रंग की तकनीक में चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी एडगर देगा ने। क्वेश्चन नंबर 100, माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी वैश्या की। क्वेश्चन नंबर 101, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? तो नव प्रभाववाद का जो संस्थापक है वो जॉर्ज सोरा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का क्या नाम है? तो बिंदुवादी पद्धति को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम सोरा है। क्वेश्चन नंबर 103, मैटरनिटी चित्र किसने चित्रित किया? तो मैटरनिटी चित्र जो है वो चित्रित किया पॉल गॉगिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? तो सूरजमुखी के फूल जो बनाया है वान गॉग ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, पोटैटो ईटर्स नामक चित्र प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वान गॉग का, जिसको पोटैटो ईटर्स आलू भच्ची भी कहा जाता है। इसका प्रसिद्ध चित्र बनाने वाले थे वान गॉग। क्वेश्चन नंबर 106, घन में एक दर्शक कितने तल देख सकता है? तो घन में एक दर्शक जो है वो 3 तल को देख सकता है, इसलिए इसको त्रियामी कहते हैं। कोई भी घना आकृतियां हैं तो 3 तल दिखाई देते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमत्कार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी पिकासो एवं ब्राक ने। क्वेश्चन नंबर 108, 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये कई प्रैक्टिस सेट में कराया भी गया है, तो आपने अगर प्रैक्टिस सेट किया है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर देंगे कि 3 संगीतज्ञ किसके द्वारा चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली? तो पिकासो ने जो आधुनिक कला की प्रेरणा ली वो अफ्रीकी मुखौटों से ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो का कलाकार जो है वो है पिकासो, और पिकासो द्वारा 1955 में ये बनाया गया था। ये तैल चित्र है। क्वेश्चन नंबर 111, जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो जॉर्ज ब्राक जो हैं वो घनवादी कला आंदोलन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 112,
वह उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित है। तो वो चित्रकार हैं जैक्सन पोलाक। क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं हैं। तो अभिव्यंजनावादी कलाकार जो नहीं है वो पिएट मॉडियन नहीं है। पिएट मॉडियन जो हैं वो नवलचीलवाद के जनक माने जाते हैं। आप कहीं नोट कर लीजिएगा, पिएट मॉडियन जो हैं अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं हैं, इनको नवलचीलावाद का जनक माना जाता है, नवलचीलावाद। क्वेश्चन नंबर 114, समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, लुसियन फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 115, सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, तैलचित्र। क्वेश्चन नंबर 116, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है। तो इस मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सल्वाडोर डाली का। क्वेश्चन नंबर 117, सबसे महत्वपूर्ण यथार्थवादी में एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पोप है जो आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे, उनके नाम को पहचानिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आंद्रे ब्रेटन। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन भूदृश्य चित्रकार है। तो भूदृश्य चित्रकार जो हैं वो है कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए खाली स्थान चुना गया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा इस खाली स्थान में भरा जाएगा ऑप्शन ए, समकालीन यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 120, हरी पट्टी किसका चित्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, आगामी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो हेनरी माटिस का ये चित्र है हरी पट्टी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 121, पीटर पॉल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है। तो पीटर पॉल रूबेंस का जो चित्र है वो है द रेफ ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसीमियम। क्वेश्चन नंबर 122, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मार्शल धूसा। क्वेश्चन नंबर 123, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन सा कलाकार करता था। तो भारती खेर जो थे अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 124, उस डच कलाकार ड्राफ्टमैन एवं प्रिंट मेकर के प्रसिद्धीकृत 3 गायक जिसने चित्रित किया, किसने चित्रित किया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रेम्ब्रांट ने। क्वेश्चन नंबर 125 और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गीली सतह पर। राजस्थानी जयपुर शैली को आरास या राजस्थानी फ्रेस्को बुनो भी कहा जाता है और इस शैली के दीवारों के गीले प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते हैं जो प्लास्टर सूखने के साथ पक्के हो जाते हैं। इसे अर्धभित्ति चित्रण भी कहा जाता है। तो
ये आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।